वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 की कुछ मैथ बनाएंगे, ठीक है, जो कि गुजरात बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले, दो चर, ठीक है। यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चलो देखो, मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग का 2x प्लस के 3y बराबर के 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एक दिया है हम लोग का 3x माइनस के y बराबर के 6 दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चर किसको बोलते हैं, देख लो। जो हम लोग का ABCD रहता है ना, ABCD, ये सब हम लोग का चर है। क्या बोलते हैं इसको? चर राशि बोलते हैं, ठीक है। और अचर राशि में जो हम लोग का अंक रहता है ना, ठीक है, वो उसको हम लोग अचर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब हम लोग का क्या है? अचर राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक है तो एक चर ये हुआ और एक y है, तो दो चर हुआ ना, तो इसी को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका कुछ फार्मूला होता है। फार्मूला पहला क्या होता है कि अगर A1 बटे में A2, ठीक है, इक्वल टू नॉट B1 बटे में B2, यानी कि देखो यहाँ पे हम लोग इसको A1 मानते हैं, ठीक है, इसको B1, इसको C1, ठीक है, इसको हम लोग A2 मानते हैं, ये हम लोग का B2 है, ये और C2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि A1 बराबर कितना हो गया हम लोग का 2, ठीक है। B1 बराबर कितना हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे 3 है ना। और C1 बराबर हम लोग का क्या हो गया 5। ये देखो यहाँ पे बराबर के इधर है, प्लस में है, ठीक है। पहले हम लोग इधर इस साइड लेकर आएंगे तो ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2x प्लस के 3y, अब बराबर के 5 लिखा हुआ है ना, बराबर के इस साइड इसको लाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस के 3y माइनस के 5, अब बराबर के 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो C1 बराबर के इधर है प्लस में, तो ये क्या में हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, C1 बराबर माइनस के 5। अब देखो इसमें से लिख लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर 3, ठीक है। B2 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे y दिया है, और जब y x y ऐसे ही रहे, उसके साथ में कुछ अचर न रहेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस में y है ना, तो यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा। और C2 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे बराबर के इस साइड दिया है, ठीक है, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग का ये फार्मूला है, ठीक है। और ये फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं कि A1 बटे A2, ठीक है, इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा बराबर की, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, केवल एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है, अद्वितीय, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे इसी से तुम लोग का प्रश्न पूछा हुआ है। पहला प्रश्न क्या है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो इस स्थिति में होता है तो क्या होता है, तो A1 बटे में A2, ठीक है, इक्वल टू नॉट B1 बटे में B2 होता है, ठीक है। और इसका हम लोग का दूसरा देखो, दूसरा हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ये तो पहला स्टार पॉइंट, इसको याद रखना। दूसरा हम लोग का स्टार पॉइंट क्या है, देखो कि अगर A1 बटे में A2, ठीक है, बराबर B1 बटे में B2, अब बराबर C1 बटे में C2, तब क्या होगा, तब हम लोग का संपाती रेखाएं हो जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, तथा आश्रित हो जाएगा, ठीक है। आश्रित जिसको बोलते हैं हम लोग आश्रित, यानी कि हम लोग का संगत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब तीसरा एक फार्मूला होता है, ये तीनों फार्मूला का तुम लोग याद रखना कि A1 बटे में A2, ठीक है,
इजकल टू B1 बटे में B2 इजकल टू नॉट C1 बटे में C2, ठीक है। तब क्या होगा, तो तब हम लोग का समांतर रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसको तीनों को याद ही रखना, और तीनों याद रहेगा तो तुम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखते कैसे कि बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कि A1 बराबर कितना दिया है, 2, ठीक है। चलो देखते हैं कोई एक रफ कॉपी पे, ठीक है। A1 बराबर कितना दिया हम लोग का, 2 दिया है। यहाँ पे 2x, ठीक है। देखो यहाँ पे 2x प्लस के 3y अब माइनस के बराबर के 5 दिया है, और यहाँ पे 3x माइनस के y बराबर के 6। इसको देखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, A1 बराबर 2 मान लेते हैं, B1 बराबर हम लोग का कितना है, 3 है, और C1 बराबर कितना है, माइनस के 5, ठीक है। बराबर के इस साइड है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में 5 चला जाएगा, ठीक है। A2 बराबर हम लोग का कितना है, A2 बराबर 3 दिया है, ठीक है। B2 बराबर हम लोग का कितना है, माइनस का 1 दिया है, और C2 बराबर कितना है, 6 बराबर के उधर है तो माइनस के बराबर के साइड लेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का करना है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे में B2। तो देख ले रहे हैं पहले लिख के, ठीक है। A1 का मान कितना है, 2, अब बटा में A2 का मान 3, तो 2 बटे 3 बराबर B1 का मान कितना है, 3, अब बटा में B2 का मान कितना है, माइनस के 1। तो ये दोनों बराबर है नहीं ना, तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, 2 बटे 3 है, यहाँ पे 3 बटे माइनस के 1 है, तो इजकल टू नॉट, यानी कि A1 बटे A2 इजकल टू नॉट B1 बटे B2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करते हुए रेखा है, ठीक है। केवल एक हल यानी कि अद्वितीय होता है, ठीक है। चलो इसमें से कोई भी देखो, यहाँ पे इसमें से तुम लोग को प्रश्न पूछेगा कि जब प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं केवल एक हल होगा तब कौन सा समीकरण होगा, तो हम लोग का A1 बटे A2 इजकल टू नॉट B1 बटे B2 हो जाएगा, ठीक है। जब संपाती रेखा या अपरिमित रूप से अनेक हल या आश्रित या संगत को बोलेगा तो हम लोग का तीनों बराबर हो जाएगा, यानी कि A1 बटे A2 इजकल टू B1 बटे B2 इजकल टू C1 बटे में C2 हो जाएगा, ठीक है। और जब बोलेगा कि समांतर रेखा यानी कि कोई हल नहीं या असंगत बोलेगा, ठीक है, तब हम लोग का A1 बटे A2 इजकल टू B1 बटे B2 इजकल टू नॉट C1 बटे C2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं अब हम लोग प्रायिकता, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता देखो, मान के चलो कि प्रायिकता में क्या होता है, ठीक है। एक मिनट हो गया, तुम लोग का क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, वो किसी भी समांतर से क्वेश्चन, चलो छोड़ो, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में क्या होता है, ठीक है, तो कोई भी घटना संभव हो उसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। संभव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, संभव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। चलो देखो, मान के चलो कि यहाँ पे इसका स्टार पॉइंट हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि जिसकी घटना, ठीक है, जिसकी घटना, ठीक है, संभव है, ठीक है, या निश्चित है, या निश्चित हो, उसे हम लोग संभव या निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता जो होती है एक होती है, ठीक है, एक होती है, ठीक है ना। अब देखो जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता मान के चलो कि देखो दो गो सिक्का है, ठीक है, एगो सिक्का है, एगो सिक्का में क्या होता है, एगो हेड रहता है, एगो टेल रहता है, ठीक है। तो मान के चलो कि सिक्का उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा, कोई भी मान संभव तो नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग मान के चलो कि जिसमें दो गो घटना हो उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं, कि हो सकता है कि हेड आए या टेल आए, ठीक है। चलो देखते हैं, और यहाँ पे प्रायिकता को पीई से दर्शाते हैं, कैसे, पीई से, ठीक है। तो पीई बराबर देखो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा पीई के मान, ठीक है, और क्या होगा, एक से छोटा या बराबर हो जाएगा,
ठीक है, ये तुम लोग का फार्मूला है, फार्मूला भी पूछ सकता है कोई, इसमें इतनी है। अब देखो प्रायिकता का मान कितना हो, प्रायिकता बराबर होता क्या है, यानी कि पीई बराबर होता है, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अब बट्टा में कुल परिणाम हो जाएगा। जैसे जैसे में देखो यहाँ पे एगो सिक्का है, एगो सिक्का में क्या है, एगो हेड है एगो टेल है, ठीक है, आगे पीछे होता है ना, ठीक है। तो मानिए कि चलो कि यही पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड देखो उड़ाने पर हेड कितना, एक बार सिक्का को उछाले हम लोग तो हेड कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा एक, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना है एक है, ठीक है। अब बट्टा में टोटल परिणाम कितना है, एगो हेड है एगो टेल है, तो एक बट्टे में 2 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें ताश की गड्डी का, ठीक है। देखो इसमें तुम लोग का प्रायिकता में ताश का गड्डी के पूछता है, ठीक है, ताश के पत्ता का, ठीक है। ताश का पत्ता समझ लो कि टोटल कितना होता है, ताश का जो पत्ता होता है, ठीक है, टोटल 52 गो होता है, टोटल कितना 52 होता है, ठीक है, 52 गो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, तो 13 गो हुकुम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काला पान बोलते हैं, एक तरह से काला हो गया, काला पत्ता बोलते हैं, ठीक है। 13 गो हम लोग का चीनी होता है, ठीक है, ये भी क्या रहता है काला रहता है। 13 गो हम लोग का मान के चलो क्या होता है पान होता है, ठीक है, ये कैसा रहता है, तो ये हम लोग का लाल रहता है, ठीक है। और 13 गो हम लोग का ईंट रहता है, ईंट भी कैसा रहता है लाल रहता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का काला पान देखें, ठीक है, तो काला पान 13 दूनी 26 को, टोटल काला पान कितना है 26 को, और टोटल लाल पान कितना है तो 26 को है, ठीक है। अब देखो इसी में से 52 में से 4 गो फेस कार्ड रहता है, ठीक है। देखो कैसे कैसा फेस कार्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, फेस कार्ड में कैसे कैसे होता है, ठीक है। फेस कार्ड में देखो क्या क्या होता है, तो इक्का होता है, ठीक है, बादशाह होता है, बेगम होता है, और क्या होता है और गुलाम होता है, ठीक है, ये चारों में से होता है, ठीक है। अब देखो एगो काला पान का बेगम बात इका रहेगा, एगो लाल सॉरी एगो हुकुम का इका रहेगा, एगो चीनी का हुक्का इका रहेगा, एक पान का इका रहेगा, एक ईंट का इका रहेगा, तो टोटल कितना हो गया 4 गो। तो इक्का हम लोग का कितना रहता है 4 गो, ठीक है, 2 गो लाल पान का रहता है और 2 गो काला का रहता है, ठीक है ना। बादशाह भी ऐसे ही चारों में से रहेगा एक है वो, ठीक है, तो बादशाह भी 4 होता है, बेगम कितना तो 4 होता है, ठीक है, और गुलाम कितना तो गुलाम भी हम लोग का 4 ही होता है, ठीक है। चलो देखते हैं अब देखो जिसकी यहाँ पे क्या लिखे हम लोग कि जिसकी घटना संभव है, ठीक है, या निश्चित हो उसे संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं, इसकी प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसी में तुम लोग को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि जिसकी घटना अनिश्चित हो उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं, असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्रायिकता क्या होती है, तो इसकी प्रायिकता हम लोग का 0 होता है, ध्यान में रखना, इसकी प्रायिकता क्या होती है तो 0 होती है, ठीक है, याद रखने वाली बात है क्योंकि तुम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो अब तुम लोग का हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम लोग का कहाँ गया, हाँ इसमें नहीं है, हाँ चलो देखो देखो यहाँ पे यदि एक पासे को 3 बार फेंका जाए, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो मान के चलो कि एगो सिक्का है, एगो सिक्का में क्या होगा हेड होगा एगो टेल होगा, ठीक है, टोटल परिणाम कितना है 2 है, ठीक है। चलो अगर जो 2 गो सिक्का को उछालने पर क्या होगा, तो 2 गो सिक्का में देखो इस तरफ हेड इस तरफ टेल, ठीक है, अब 2 गो सिक्का में हेड टेल रहेगा ना, ठीक है। चलो देखते हैं उड़ाते हैं, मान के चलो कि इसका परिणाम जो आएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा,
ठीक है, हेड आएगा या हेड आएगा, ठीक है, टेल आएगा या हेड आएगा, टेल होगा या टेल हो जाएगा, ठीक है। टोटल 4 गो परिणाम होता है, कितना, 4 गो, ठीक है। अगर 3 सिक्के, देखो ये इसमें ध्यान में रखना, टोटल कितना 4 परिणाम होता है। 2 गो सिक्का को उछालने पर कितना, टोटल 4। हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आया हो, दूसरा सिक्का में टेल आ गया हो, ठीक है। फिर उड़ाने पे हो सकता है कि पहला में हेड आया हो, दूसरा में हेड आया हो, फिर हो सकता है कि पहला में टेल आया हो, तीसरा में, दूसरा में हेड आया हो सकता है कि दोनों में ही टेल आया हो, ठीक है, यानी कि टोटल 4 परिणाम। ऐसे ही अगर हम लोग 3 गो सिक्का को उछाले, ठीक है, 3 गो सिक्का है, तो 3 गो सिक्का को उछालने पर क्या हो सकता है, तो 3 गो सिक्का को उछालने पर टोटल 8 परिणाम आएंगे, कितना, 8। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, तो हम लोग का जो कुल परिणाम होता है ना, ठीक है, कुल परिणाम के पावर में यानी कि नंबर, यानी कि जितना जितना उसका संख्या है ना, एक तरह से संख्या क्या पावर लगा देते हैं। जैसे मान के चलो कि हम लोग का कितना सिक्का है, 3 गो सिक्का है, लेकिन टोटल एगो सिक्का में टोटल कै गो परिणाम, 2 गो हेड या टेल, तो 2 के पावर हम लोग, सिक्कों की संख्या कितनी है, 3, तो 2 के पावर 3 कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो बराबर टोटल कितना, 8 गो परिणाम आएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो लिखने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, 1 2 3 4, 4 बार हेड लिख लो, ठीक है, और 4 बार हम लोग का टेल हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो 2 बार हेड, ध्यान में रखना ये सूत्र है तुम लोग का, 2 बार टेल, ठीक है, 2 बार हेड, ठीक है, और 2 बार टेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब हेड टेल, हेड टेल, ठीक है, हेड टेल, हेड टेल, ये तुम लोग का टोटल कितना परिणाम हो गया, तो टोटल 8 गो परिणाम हो गया, ठीक है। वैसे ही मान के चलो कि लीडो के जो छक्का रहता है, ठीक है, उसको हम लोग पासा बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग पासा खेलते हैं ना, उसको हम लोग जो छक्का रहता है उसको हम लोग पासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पासा। तो देखो एगो लीडो के जो पासा रहता है, ठीक है, उसमें क्या क्या रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, ठीक है, 5 रहता है, और क्या रहता है, और 6 रहता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मान के चलो कि इसमें टोटल संख्या कितना है, 6 है, तो हम लोग का प्रायिकता में पहले क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर क्या होता है, यानी कि कुल, ओ सॉरी अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या अब बट्टा में क्या रहता है, कुल परिणाम, बट्टा में हम लोग का क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान के चलो कि 1 आने की प्रायिकता, तो 1 कितना बार है, इसमें 1 ही बार है, तो 1, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6 है, तो 1 बट्टे में 6 हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा 2 आने की प्रायिकता क्या है, पूछेगा अगर ये कि 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 कितना बार है, 1 2 2 यहाँ पे है, 1 ही बार है, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 आने की प्रायिकता भी 1 बटे में 6, 3 आने की प्रायिकता तो 1 बटे में 6, 4 आने की प्रायिकता तो 1 बटे में 6, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो कि हम लोग का 2 गो पासा है, ठीक है, तो 2 गो पासा को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, 2 गो पासा को क्या किया जाता है, एक साथ फेंका जाता है, तब कितना परिणाम होगा, तो टोटल परिणाम 36 हो जाएगा, कितना, 36, क्योंकि एगो देखो एगो पासा में टोटल नंबर कितना आ रहा है, 6, एगो पासा में टोटल 6 आ रहा है ना, तो 6 लिख लिए, और 6 के पावर, पासा की संख्या कितना है, 2 है, तो 6 के पावर 2 कर दिए हम, यानी कि 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36 परिणाम आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा, तो पहले देखो एक से स्टार्ट करो, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 या 1,6, ठीक है। ये देखो ये क्या है कि मान के चलो कि हम लोग पहला पासा फेंके तो उसमें भी 1 आ गया, और दूसरा पासा फेंके तो उसमें भी 1 आ गया। हो सकता है कि पहला पासा में 1 आया हो, दूसरा पासा में 2 आया हो सकता है पहला पासा में 1 आया हो, दूसरा पासा में 3 आया हो सकता है पहला पासा में 1 दूसरा में 4, हो सकता है पहला में 1 दूसरा में 5, हो सकता है पहला में 1 तीसरा में दूसरा में 6, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसका टोटल नंबर करेंगे तो 36 को टोटल नंबर आ जाएगा। देखो अब कैसे होगा, हो सकता है कि अब की बार में पहला में 2 आया हो, दूसरा में 1, दूसरा में 2 दूसरा में 2 दूसरा में 3 दूसरा में 3 सॉरी 3 दूसरा में 2 पहला में 2 दूसरा में 4, ठीक है। तो वैसे ही 2,5 2,6 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही देखो एक से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, ठीक है। 3,1 4,1 5,1 5 6,1 ऐसे ही 3, यहाँ पे देखो ये इस लाइन में टोटल 2 है तो इस लाइन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 है तो इस लाइन में टोटल 2 हो जाएगा, इसमें टोटल 3 हो जाएगा, इसमें टोटल 4, इसमें टोटल 5, इसमें टोटल 6। तो देखो यहाँ पे टोटल 6 कितना है 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी कि इस इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 गुणे 6 बराबर कितना टोटल परिणाम 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग से पूछे कि 3 गो पासा है, कितना 3 पासा फेंका जाता है तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, तो 6 के पावर कितना 3 कर लो, ठीक है। तो इस पावर का मतलब देखो कि 6 को 3 बार गुना किया गया, 6 गुणे 6 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। तो गुना करो 6 के 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा 216, ठीक है। हो सकता है कि पूछ दे कि 4 को पासा फेंका गया हो तो 6 के पावर हम लोग क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, तो यानी कि 6 को 4 बार गुना किया गया है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 के 36, 36 छक्का 216, 216 से 6 में गुना करेंगे तो 6 के 36 के 6 से 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल परिणाम कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं तुम लोग का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तुम लोग का क्वेश्चन 1 मिनट हो गया। हाँ तुम लोग का क्वेश्चन कहाँ है, हाँ यहाँ पे बोले कि यदि एक पासे को 3 बार फेंका जाए तो प्राप्त कुल परिणाम कितना है, ठीक है। तो पासा को कितना बार फेंका जा रहा है 3 बार, तो 6 के पावर कितना, एगो पासा में कितना टोटल अंक आता है 6 गो, तो 6 के पावर 3 बराबर कितना 216। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे भी तुम लोग का ऐसी है। हाँ देखो यहाँ पे बोल रहे 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा था, ये 9 नंबर क्वेश्चन था तुम लोग का, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि जिस घटना की प्रायिकता घटित नहीं होती उस घटना को निश्चित घटना कहता है। इसमें सही और गलत का मतलब ऑप्शन देना है तुम लोग को। तो ये क्या है, ये अनिश्चित है ना, घटना हो ही नहीं रहा है तो क्या है अनिश्चित है, यानी कि और बोल रहे हैं कि इसको निश्चित घटना बोला है, तो सही है कि गलत है, तो गलत है ना, क्योंकि जिस घटना की प्रायिकता घटित नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चित घटना बोलते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि निश्चित घटना है, तो ये क्या बोला है ये गलत बोला है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन और कहाँ तुम लोग का क्वेश्चन, रुक जाओ 1 मिनट। कहाँ गया क्वेश्चन तुम लोग का, हाँ देखो यहाँ पे बोले कि यदि PE बराबर 0.3 हो, ठीक है, तो PE डैश का मान ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि प्रायिकता न होने की मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि PE बराबर, ठीक है, PE डैश बराबर 1 माइनस के PE हो जाता है, ठीक है, 1 माइनस के PE। तो कितना है तुम लोग का PE बराबर 0.3 है, तो 1 माइनस के 0.3 कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो दशमलव पे की घटाव नहीं आ रहा है तो बता दे रहा है, यहाँ पे 1 लिख लो। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लो, इसमें दशमलव है दशमलव लगा दो, यहाँ पे दशमलव नहीं है तो फिर हमने लोग अपने से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख लो, 0.3 लिख लिया इसको, और यहाँ पे 0.0 लिख लिए, ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0 लिख लेंगे हम लोग। अब घटा दो, यहाँ से देखो इधर से ये हासिल ले लगा, ठीक है, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 दशमलव। यहाँ पे देखो ये 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा आंसर तुम लोग का, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें तुम लोग का आगे का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो इसमें दिया है, इसमें देख लेते हैं। हाँ चलो देखो देखो क्या बोला है कि ताश के 5 पत्तों, ठीक है, ताश के 5 को पत्ता लिया है, क्या क्या लिया है तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ताश के 5 को पत्ता क्या क्या लिया है, ठीक है। तो पहला पत्ता लिया है ईंट का दहला ईंट का दहला, ठीक है। देखो यहाँ पे जब 52 पत्ती बोलेगा तब हम लोग 52 पत्ती लेंगे, ठीक है, नहीं तो जितना देगा बस उसी में से है। बोला कि ईंट का दहला, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है,
ठीक है, ईंट का दाला है, दूसरा हम लोग का गुलाम है, ठीक है, तीसरा हम लोग का बादशाह है, चौथा हम लोग का बेगम है और पांचवा हम लोग का इक्का है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, बोला है कि अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से अतिरिक्त एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता, ठीक है, एक बेगम है, तो टोटल 5 है ना। बताओ प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है कि जितना टोटल हो उसको नीचे हम लोग लिख लेंगे। तो टोटल पत्ता कितना है, 5 गो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नीचे हम लोग 5 लिख लिए। ठीक है, क्या बोला है कि एक बेगम हो। ठीक है, तो बेगम कितना बार आया है बताओ, एगो, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें का तुम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक गुलाम हो। दूसरा का क्या बोला है कि एक गुलाम हो, तो गुलाम कितना बार आया है, एक ही बार आया है, तो 1/5 हो जाएगा। तीसरा तुम लोग का क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोला है कि एक इक्का नहीं है। ठीक है, जब ये बोल दिया कि नहीं है ना, तो ये चारों पत्ता हो जाएगा, यानी कि इक्का को छोड़कर, इसको छोड़कर 1 2 3 4 गो, यानी कि टोटल 4, अब बट्टा में टोटल कितना था 5, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग चलो देखो 53 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को बोला है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से। ठीक है, 52 प्रकार की फेंटी गई एक गड्डी में से। अब यार टोटल कितना ले लिया, 52 पत्ता ले लिया। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो देखते हैं, बोला है कि एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करें। बोला है कि काले रंग का बादशाह। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे भाई, रुक जाओ 1 मिनट, ला रहे हैं तुम लोग के लिए, कहाँ गया। अभी हम लोग लिखे थे कि क्या होता है, तो 13 गो काला, 13 गो काला, यानी कि टोटल कितना 26 गो काला। ठीक है, और 26 को हम लोग का क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, 26 को काला और 26 को लाल होता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन तुम लोग का। बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, बोला है कि काले रंग का बादशाह हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें से एक बादशाह निकलेगा, इसमें से एक बादशाह निकलेगा। ठीक है, तो काला रंग के बादशाह कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर तुम लोग का कौन सा था, 53, क्वेश्चन नंबर 53 का था। ठीक है, बोल रहा है कि काले रंग का बादशाह हो, तो काला रंग देखो, काला रंग इसमें से भी एक बादशाह निकलता है, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, यानी कि टोटल कितना हुआ, 4 हो गया। लेकिन काला रंग का बोला ना, तो काला रंग का एगो इसमें से एगो इसमें से, यानी कि टोटल कितना 2 हो गया। अब बट्टा में 52 पत्ता लिया है ना, तो 2/52 यानी कि 2 से 26 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/26 हो जाएगा प्रायिकता इसका। ठीक है, 1/26। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो काला रंग का टोटल पत्ता कितना होता है, 16 को होता है, क्योंकि 4 गो बादशाह इक्का होता है, 4 गो बादशाह होता है, 4 गो बेगम होता है, 4 गो गुलाम होता है, यानी कि टोटल कितना होता है, 16 गो होता है। लेकिन इस 16 को थोड़ी बोला है, केवल काला रंग का बोला है, तो यानी कि इसमें से 4 गो, इसमें से 4 गो, अब की बार 4 को ले लेंगे। ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8/52 कटा लो, 4 दूनी के 8, 4 से 13 बार में, यानी कि 2/13 हो जाएगा आंसर इसका दूसरा का। ठीक है, बोल रहा है कि पान का गुलाम हो। ठीक है, अब की बार बोल रहा है कि पान का गुलाम हो, तो देखो यहाँ पे इसमें से पान का गुलाम कितना आएगा, एगो आएगा। ठीक है, लाल जब कहता है तो 2 गो होता है, लेकिन पान का गुलाम बोला है, तो यानी कि ये पान है हम लोग का, अब पान का गुलाम कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1/52 हो जाएगा तीसरा का तुम लोग का आंसर। ठीक है, चौथा तुम लोग का क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक बेगम हो। अब की बार देखो, अब की बार क्या बोल रहा है कि एक बेगम हो। ठीक है, अब बेगम कितना है, 4 है, बेगम टोटल कितना है, 4 है, क्योंकि अब की बार ये नहीं बोला है कि काला लेना है कि लाल लेना है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि एक बेगम हो, तो टोटल बेगम को ले लेंगे। ठीक है, टोटल बेगम कितना है, 4, और 4 बटे में टोटल संख्या कितना है, पत्ता कितना है, 52, तो 4/52, तो 4 से 13 बार में, यानी कि 1 बटे में कितना हो जाएगा,
13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक पेटी में 11 से 50 तक संख्या अंकित कार्ड रखे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। एक बार एक चीज और दिखा दे रहे हैं तुम लोग को। मान के चलो कि एगो बक्सा है, बक्सा में 5 गो हम लोग का लाल कलर का गेंदा है, लाल गेंदा है। ठीक है, 5 को लाल गेंद, 10 को हम लोग का मान के चलो कि हरा गेंद है, अब 15 को हम लोग का कितना पीला गेंद है, सपोज दैट। ठीक है, अब देखो प्रायिकता में हम लोग करते क्या है। बोल रहा है कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा। क्वेश्चन देखो, बोला है कि एक ही थैला में, ठीक है, या पूरा पूरा लिख दे रहे हैं तब समझ में आएगा कि एक बक्सा में, ठीक है, एक बॉक्स में 5 लाल गेंद, 10 हरा गेंद तथा 15 को पीला गेंद है, 15 पीले गेंद। अब इसमें से पूछेगा कि इसकी क्या प्रायिकता, एक पत्ता, हाँ, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, पहला में दे देगा कि एक लाल गेंद हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देगा तुम लोग का कि एक हरा गेंद हो। देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तीसरा में दे देगा तुम लोग का कि एक लाल गेंद न हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाल गेंद हो, पहले हम लोग टोटल देख लेते हैं कि टोटल गेंदा कितना है। तो 15 10 25 5 30। ठीक है, बोल रहा है कि एक लाल गेंद हो, तो लाल गेंद कितना है 5। यहाँ पे एक से मतलब नहीं है, टोटल को हम लोग इसमें से लाल गेंद जितना है ना लाल गेंदा उतना हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो पहला का हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा कि 5। अब बट्टे में टोटल संख्या कितना था 15 10 25 5 30। ठीक है, तो 5 बट्टे में 30, 5 6 का 30, यानी कि 1 बट्टे में 6 हो जाएगा आंसर पहला का। ठीक है, दूसरा वैसे ही बनेगा जैसे कि बोला कि एक हरा गेंद हो, तो हरा गेंद टोटल कितना है 10 है, तो 10 को ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब बट्टा में टोटल गेंदा कितना है, टोटल इसी ये टोटल था ना 5 को लाल 10 को हरा 15 को पीला। ठीक है, तो टोटल को ले जोड़ देंगे, तो 5 बटे 10 बटे में 30, 10 3 30, यानी कि 1 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि एक लाल गेंदा ना हो। ठीक है, तो लाल गेंदा को छोड़ देना है, अब बाकी दोनों को हम लोग ले लेंगे। तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 अब बट्टे में 30 हो जाएगा। ठीक है, 25 बटे में 30 कटा दो, 50 25 5 6 का 30, यानी कि हम लोग का 5 बटे में 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो तुम लोग का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक पेटी में 11 से 50 तक संख्या अंकित कार्ड रखे हैं। इस पेटी में से एक ये कार्ड यदि निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, एगो पेटी रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तुम लोग का 54 है। ठीक है ना, एगो पेटी में 11 से 50 तक नंबर लिख के रखा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग चोर सिपाही खेलते हैं ना, तो पुर्जी पे लिख देते हैं ना चोर सिपाही मंत्री ये सब, तो वैसे ही कार्ड पे नंबर लिख के रखा गया है। कहाँ से, तो 11 से 50 तक। तो 11 एगो कार्ड पे होगा, 12 एगो कार्ड पे होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। ठीक है, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 हो जाएगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा। 25 सॉरी 11 से 50 तक रखा गया ना, 11 से 50 तक, तो 50 तक जाना हम लोग को। ठीक है, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36 37 38, ठीक है, 39 40, ठीक है, 41, ठीक है, 42 43 44 45 46 47 48 49 और एक 50 होगा। ठीक है, अब ये देखो टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या के पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 20 30 40, यानी कि अंत में सबसे नीचे कितना होगा 40। कुछ भी बोलेगा कि मान के चलो कि एक निकालने की प्रायिकता यू फलान ठिकान। ठीक है,
तो देखो इसमें तुम लोग का क्या पूछा है कि एक सम संख्या हो, तो सम संख्या देखो, सम संख्या नहीं मालूम है तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो सम संख्या किसको बोलते हैं, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कर दिया, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे, ठीक है। जैसे जैसे 2 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, ये सब हम लोग का क्या है, सम संख्या, ठीक है। विषम संख्या किसको बोलते हैं, तो इकाई स्थान पे देखो, इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 हो, ठीक है। जैसे जैसे में देखो मान के चलो, जैसे मान के चलो कि हो गया 21, यहाँ पे क्या है, अंत में इकाई स्थान पे क्या है, 1 है, तो ये हम लोग का विषम संख्या है, ठीक है। और एक तुम लोग का और पूछा है यहाँ पे, और क्या पूछा है, एक कि मान के चलो का हम लोग को क्या बोल रहा है, अविभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो अविभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है, या अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब अविभाज्य संख्या में जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, और कोनो पहाड़ा से ना कटे, जैसे जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 15 है, ओ सॉरी 15 बोले, 17 है, ये सब क्या है, अविभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, 3 कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, 1 से, एगो 3 से कटेगा, 5 1 से 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अविभाज्य बोलते हैं। चलो देखते हैं, बोल रहा है कि एक सम संख्या हो, इसकी क्या क्या प्रायिकता है कि एगो सम संख्या है। पहला क्वेश्चन में पूछा है तुम लोग का, क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक सम संख्या हो, तो सम संख्या देखो 1 2 3 4 5, यानी कि एक में से 5 को मिल रहा है, ठीक है। तो 5 इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, यानी कि टोटल कितना मिलेगा, 20 को मिलेगा। तो 20 बटे में 40 कटा दो, 20 दूनी के 40, यानी कि 1 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग का पूछा है कि एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या निकालो, 1 2 3 4 5, यानी कि एक में से 5 को, तो 5 10 15 20, यानी कि चारों में से हम लोग का 20 को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक विषम संख्या हो, तो 20 बटे में 40 हो जाएगा, तो 20 दूनी के 40, यानी कि 1 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 11 से 30 के बीच अविभाज्य संख्या हो, ठीक है, 11 से 30 के बीच, तो 11 से 30 के बीच बोला है, यानी कि 11 भी छोड़ देंगे और 30 भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो ये अविभाज्य संख्या क्या है, 13 है, क्योंकि 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है। एगो यहाँ पे मिला, ठीक है, एगो यहाँ पे मिला 2 गो, एगो यहाँ पे मिला 3 गो, ठीक है, एगो यहाँ पे मिला 4 गो, ठीक है, एगो यहाँ पे मिला 5 को, यानी कि टोटल 5 संख्या है, ठीक है, यानी कि टोटल 5 संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा लेते हैं 5, अब बट्टे में टोटल संख्या कितना था, 40, तो 5 बटे में 40, यानी कि 5 8 40, यानी कि 1 बटे में 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग का हम लोग का प्रायिकता का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग की क्या देखें, अब हम लोग देखते हैं, रुको 1 मिनट, क्या बता रहे तुम लोग को, HCF और LCM निकालना, ठीक है। HCF और LCM निकालने के लिए भी दिया तुम लोग का, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, चलो देखते हैं HCF निकालना, ठीक है। मान के चलो कि HCF में ऐसे ही देगा, ठीक है, कि 135,225 बराबर क्या होगा, ठीक है, या बोलेगा कि 135, ठीक है, और 225 का HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 135 से 225 में भाग दे दो, एक बार में 135 कटेगा, ठीक है,
दो बार में नहीं जाएगा। 135 से पहाड़ा तो याद नहीं हुआ, तो यहाँ पे गुना कर लो। 135 गुणे 1 तो 135 हो जाएगा, ठीक है। फिर दो बार में देखेंगे कि 135 से क्या है, दो बार में कटेगा तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, ठीक है। तो 270 बड़ा हो जा रहा है ना इससे, तो इसलिए हम लोग एक बार में कटाएंगे। 5 में से 5 बचेगा, 0 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। 135 इसको देखो, ये जो है ना इसको यहाँ पे बीच में लिखते हैं 135। 90 से एक बार में 135 कटेगा, ठीक है। दो बार में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 90 से 2 में गुणा करने पर कितना हो जाएगा 180, ठीक है, जो कि बड़ा हो जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। 45 से हम 90 में भाग दे देते हैं, ठीक है। इसको अभी यहाँ पे बुला लेते हैं, तो 45 दूनी के कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो जो यहाँ पे बचा है ना यही हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग कि HCF बराबर कितना 45 आंसर, ठीक है। अब देखो तुम लोग का क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन हम बता दे रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, दिया था क्वेश्चन तुम लोग का कि 95,152, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 95,152 है, ठीक है। 95 से 152 में भागा दे दो 152, ठीक है। एक ही बार में जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा। 90 दूनी 180 या 5 दूनी 10 190 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 95 से एक बार में कटा 95, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, और यहाँ पे देखो 14 में से 9 गया 5 बचेगा, ठीक है। 57 से 95 को इसको यहाँ पे लेकर भाग दे दो। 57 से एक बार में ही जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा। 15 में से 7 जाएगा 8, और 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 57 ले लो यहाँ पे। 38 से एक बार में 57 कटेगा, ठीक है। 38, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 19 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 38 लेता हूँ, 19 दूनी के कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो HCF तुम लोग का यही होगा जाए। HCF बराबर क्या, जो अंत में यहाँ पे भाजक के रूप में बचता है ना यही हम लोग का आंसर होगा। तो HCF बराबर 19 आंसर, ठीक है। अब देखो इसको, ये तो हम लोग भाग विधि बना है, ठीक है। अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि बनाते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग का क्या था क्वेश्चन 95 और 152, ठीक है। HCF था हम लोग का 95 और 152, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग दोनों का LCM निकालते हैं 95 और 152 का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कटाओ इसको, 5 से 19 बार में कटेगा, 19 से एक बार में कटेगा। इसको कटाओ 5 2 7 1 8, ये किससे कटेगा 2 से 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। 76 बार में 2 से 38 बार में कटेगा, 2 से 19 बार में कटेगा, 19 से एक बार में कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख लो कि 95 बराबर 5 गुणे 19 गुणे 1, ठीक है। और यहाँ पे 152 है ना, तो यहाँ पे 152 को लिख लो कि 152 बराबर क्या क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 1 आया है, गुणे 19 गुणे 1 आया है। दोनों में जो मिलेगा ना वही हम लोग का HCF होगा। दोनों में क्या मिला है 19 मिला है, तो 19 को घेर दो, और दोनों में हम लोग का क्या मिला है 1 मिला है, तो 1। तो यहाँ पे लिखो कि HCF बराबर क्या हो जाएगा 19 गुणे 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 19 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे भी हम लोग का 19 आया था, ठीक है। चलो देखते हैं आगे LCM निकालने के लिए देखते हैं, ठीक है। LCM के लिए मान के चलो कि हम लोग का कोई क्वेश्चन दिया है कि 20 और 60 का LCM निकालना है, ठीक है। LCM तो 20 और 60 का LCM निकालो, 20, 60, 2 से 10 बार में कटेगा, 2 से 30 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 2 से 15 बार में कटेगा, ठीक है। 5 से कटा लो, 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, ठीक है ना। इसको लिख लो कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 3, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 ले 1 में गुणा होगा 20 ही होगा, 20 3 60, यानी कि 60 हो जाएगा आंसर। यही तुम लोग का क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना था क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है, ठीक है ना। तो 20 को 30 का LCM ज्ञात करना था। चलो देखते हैं अब आगे। अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि, ठीक है ना। कोची हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि क्या है ना, बहुत ही आसान है। जैसे जैसे मान के चलो कि हम लोग का कोई एगो समीकरण दे, दूगो समीकरण दे दिया कि 3x प्लस के 4y बराबर के 5, और यहाँ पे दे दिए 2x प्लस के 6y बराबर के 6, ठीक है।
इसको बनाने से पहले कोई दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, उसके बाद उसको बनाएंगे कि 4x माइनस के 2y, ठीक है, अब 4x बराबर के 10, 4x प्लस के 4y बराबर का हम लोग का 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विलोपन विधि बनाने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को बराबर चाहिए कि तो ये बराबर चाहिए या ये बराबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो बराबर था नहीं, तो इसको हम लोग पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे ये प्लस में संख्या है, ठीक है, प्लस में संख्या है ना, तो नीचे हम लोग माइनस कर देंगे। नीचे ये हम लोग क्या में है, प्लस में है, तो यहाँ पे नीचे माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस में कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस में 2 और ये 4 क्या में है, पहले प्लस में था लेकिन अब क्या में हो गया, माइनस में, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस के 6y। अब बराबर के देखो यहाँ पे 20 क्या में है, प्लस में पहले था लेकिन अब क्या में हो गया, माइनस में, चिन्ह चेंज करने के बाद। तो 20 में से 10 को 10 क्या है प्लस में, तो -20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ अगर माइनस हो ना तो हम लोग कटा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, 6y बराबर 10, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे में 6, ठीक है। कटा दो इसको, 2 3 6 2 5 10, तो y बराबर हम लोग का कितना आ गया, 5 बटे में 3, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं समीकरण और इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं समीकरण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y का मान आ गया ना अंक में, किसी में भी रख दो, लिखो यहाँ पे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट क्या है, 4x माइनस के 2y बराबर के 10, ठीक है। तो इसमें रख लो y का मान कितना है, 5 बटे में 3। तो यहाँ पे 4x माइनस के 2, देखो यहाँ पे y क्या में है, गुणा में है, ठीक है। तो 2 गुणे y का मान कितना हो जाएगा, 5 बटे में 3 बराबर के 10, ठीक है। यहाँ पे देखो 4x माइनस के, देखो 5 दूनी की कितना हो जाएगा, माइनस के 10 बटे में 3 बराबर 10, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे इसमें बटा पे के जोड़ निकालो, सबसे बढ़िया रहेगा यहीं पे, ठीक है। तो 3 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो 3 से 4 में गुणा होगा, कितना होगा 12x माइनस के 3 से 3 एक बार में कटेगा, 10 से गुणा होगा 10 हो जाएगा बराबर के 10, ठीक है। यहाँ पे देखो 12x माइनस के 10 बराबर 10, ये देखो बट्टा में है ना, भागा में है, उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या में होगा, गुणा में, तो 10 गुणे 3। तो यहाँ पे बचेगा 12x माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 3 30। यहाँ पे देखो ये माइनस में ना, उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो 12x बराबर 30, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस के 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12x अब बराबर कितना हो जाएगा, 30 या 10 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 अब बटे में 12, कटा लो, 4 3 12 4 10 में 40, तो x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 बटे में 3 आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग उसको देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को, जब हम लोग का बराबर दोनों नहीं रहेगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी संख्या बराबर नहीं है, तो जब हम लोग का बराबर नहीं रहेगा ना, तो नीचे वाला से ऊपर में गुणा और ऊपर वाला से नीचे में गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3x प्लस के 4y बराबर के 5, और यहाँ पे 2x प्लस के 6y बराबर के 6, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं, 2 से इसमें गुणा करना है और इसमें 3 से गुणा करना है, ठीक है। गुणा करके पूरा समीकरण में, ठीक है, और लिख देना है। तो 3 दूनी के 6x हो जाएगा, प्लस के 4 दूनी के 8y हो जाएगा, और बराबर के 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे गुणा करो, 36 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी कहाँ गया, 2 3 6x हो जाएगा, और प्लस के 36 18y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 36 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बराबर हो गया ना, बताओ यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, 6 से 6 कट जाएगा, 8 देखो माइनस में 18 है अब प्लस में 8 है, तो माइनस देखो माइनस 18 अब प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 10y बराबर माइनस 18 में से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस के 10y बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 10 ले जाएगा तो माइनस के 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ है, तो यहाँ पे देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे में 10, कटा लो, 2 चौके 8 2 5 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे में 5। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख लो,
y का मान किस में रख ले, फर्स्ट या सेकंड में, बताओ। ये फर्स्ट है हम लोग का और ये हम लोग का सेकंड है, चलो सेकंड में ही रख लेते हैं, ठीक है। y का मान यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है हम लोग का, 2x प्लस के 6y बराबर के 6, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं 2x प्लस के 6y बराबर के 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x प्लस के 6 और यहाँ पे क्या है, x y सब गुणे में रहता है, y गुणे में है तो गुणे, x का मान कितना, y का मान कितना है, 4/5 आया, ठीक है। 4/5 आया था ना, तो गुणे 4/5 हो जाएगा बराबर के 6। यहाँ पे देखो 2x प्लस के 6 के 24/5 बराबर 6। इसको देखो यहाँ पे बट्टा पे के जोड़ निकालो इसका, ठीक है। बट्टा पर के जोड़ निकालो इसका, देखो यहाँ पे बट्टा में 1 है तो 5 1 का लगो 5 हो जाएगा। तो ये देखो 1 से 5 बार में तो 5 दूनी की कितना हो जाएगा 10x, अब प्लस से 5 से 5 एक बार में तो 24 बराबर कितना 6, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हम लोग का 10x प्लस के 24 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो भागा में है ना, बराबर के उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, गुणा में, तो 6 गुणे 5 है। अभी यहाँ पे देखो 6 गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10x प्लस के 24 बराबर कितना 6 5 30, ठीक है। यहाँ पे देखो 10x बराबर हो जाएगा हम लोग का 30 और ये प्लस में ना तो क्या में चल जाएगा माइनस में 24, ठीक है। यहाँ पे देखो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 24 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बना दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा बचेगा। देखो यहाँ पे क्या है 10x बराबर 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/10, कटा दो, 2 3 6 2 5 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/5। यही तुम लोग का विलोपन विधि है, ठीक है। अब देखो तुम लोग का विलोपन विधि में क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन को हल करा दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विलोपन यहीं पे किधर दिया था, हाँ विलोपन विधि से ये दिया था तुम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग हल कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। दिया है x/2 और प्लस के 2y/3 बराबर के, ओ सॉरी 2y/, सॉरी क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। x/2 प्लस के 2y/3 बराबर के -1, आइए को समीकरण दिया था x माइनस के y/3 बराबर के 3। अब देखो अभी हम लोग समीकरण कैसे देखे हैं, अभी हम लोग समीकरण ऐसा देखा है, ठीक है, जो कि हम लोग का बट्टा में नहीं था, लेकिन ये बट्टा में दे दिया है, ठीक है। तो बट्टा में दिया है ना, तो इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे कि पहले बट्टा पर हम लोग इसका जोड़ घटाव निकाल लेंगे। क्या है कि x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 6 3 बार में तो 3x हो जाएगा, और प्लस के 3 से 6 2 बार में तो 2 दूनी के 4y हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस के 4y बराबर के -1, और भागा में तो क्या में हो जाएगा गुणा में, गुणे में 6, तो ये हम लोग का बन जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर -6। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे तैयार हुआ, ठीक है। सेकेंड को अब हम लोग देखते हैं, सेकेंड को इधर हम लोग कर लेते हैं, x माइनस के y/3 बराबर कितना 3, ठीक है। देखो यहाँ पे बट्टा में 1 छुपा है, 3 1 का लोगे 3 हो जाएगा, 1 से 3 बार में तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 3 से 3 एक बार में तो y हो जाएगा बराबर के 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 3, और भागा में तो क्या में हो गया गुणा में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर कितना 3 के 9, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं कि फर्स्ट समीकरण क्या था, तो हम लोग का 3x प्लस के 4y बराबर के -6 सॉरी, ठीक है। और दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है, तो दूसरा समीकरण हम लोग का है कि 3x माइनस के y बराबर के 9, ठीक है। चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो ये हम लोग का प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा। 3 से 3 ये कट जाएगा। अब देखो 4 को एक को हो जाएगा 5 को, ठीक है। ये नहीं, अब ये चिन्ह मायने नहीं है, अब ये है, ठीक है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 है बराबर, देखो यहाँ पे -9 और -6 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा -15/5, 5 से कटा तो 15, तो y बराबर कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है ना, सॉरी -3 आ गया। अब यहाँ पे रख लो इसको कि y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई में भी रख लो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट देखो हम लोग का क्या है कि 3x प्लस 4y बराबर के -6 लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3x प्लस के 4y
बराबर के माइनस के 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3x, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा ना, 1 मिनट, 3x प्लस के 4 गुणे वाई के मान कितना है, माइनस के 3 आया है, माइनस के 3 बराबर के माइनस के 6, ठीक है। ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे देखो -3 गुणे प्लस के 4 तो माइनस के 12 हो जाएगा, बराबर माइनस के 6, माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या में चल जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 और प्लस के 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब आगे बना रहा है, 3x बराबर कितना 6 बचा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3 आ गया आंसर तुम लोग का, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था तुम लोग का, 1 मिनट बता दे रहे हैं, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर तुम लोग का था 39 नंबर, ठीक है, 39 बन गया। चलो देखते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन भी बहुत ही आसान होता है, ठीक है, लेकिन हाँ चलो देख लेते हैं। प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। मान के चलो कि हम लोग को वही क्वेश्चन बनाना है कि 2x प्लस के 4y बराबर के 5, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया हम लोग का 3x, दूसरा नहीं पहला ही है, मतलब ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, 3x प्लस के 2y बराबर के 6, ये सेकंड है, ठीक है। तो कोई भी एक समीकरण पहले हम लोग लेते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग हल करते हैं। तो चलो कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण, ठीक है, फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है 2x प्लस के 4y बराबर के 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2x बराबर 5 के 5 लिख ले रहे हैं, ये देखो प्लस में है ना तो माइनस में आ जाएगा, तो 5 माइनस के कितना हो जाएगा 4y, ठीक है। तो x बराबर क्या बचेगा 5 और माइनस के 4y, ठीक है। अब बट्टा में देखो ये गुणा में है ना, 2 गुणे x में है, ठीक है, तो ये बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में 2। अब देखो x का ये पूरा पूरा मान नहीं निकला है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे खासियत है कि जो यहाँ पे पहली अगर लेंगे तो इसका मान जो आएगा इसको हम लोग दूसरी में रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी से निकालेंगे तो इसका मान हम लोग पहली में रखेंगे, ध्यान में रखना। तो समीकरण फर्स्ट हम लोग ले लिए हैं, तो समीकरण अब सेकेंड से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है हम लोग का 3x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है, 3x प्लस के 2y बराबर के 6, x का मान कितना है 5 माइनस के 4y बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 x गुणा में ना, तो गुणे कितना है 5 माइनस के 4y, 5 माइनस के 4y अब बट्टा में 2 लिख लिए, ठीक है। अब प्लस के कितना है 2y बराबर के 6। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, x के जो मान आया ना ये वाला, इसी को यहाँ पे x के जगह पे केवल रखते हैं, 3 गुणा में है तो 3 से गुणा कर दे, गुणा कर लो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 से 5 में गुणा होगा, ठीक है, ये दोनों से गुणा होगा ना, तो 3 से 5 में, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, और माइनस के माइनस यहाँ पे 4 से 3 में गुणा होगा, तो चलते हैं कितना हो जाएगा 12y, ठीक है। अब बट्टा में 2 और प्लस के 2y, ठीक है, बराबर के 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बट्टा पे के जोड़ निकाल लो, ठीक है ना, तो 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 15 माइनस के 12y। अब देखो यहाँ पे 1 से 2 बार में कटेगा, ठीक है, तो 2 दूनी के 4y प्लस के 4y बराबर के 6। देखो यहाँ पे ये दोनों एक साथ में ना, तो इन दोनों को एक साथ में ही रखती है यहाँ पे, ठीक है। 2 और 1 का लघुत्तम 2 निकाले हैं, और 2 से 2 में भागा दिए तो एक बार में, तो ये इतना बट्टा में है तो इतना बट्टा में ऐसे ही लिख दें, प्लस है तो प्लस यहाँ पे दे दिए, अब 1 से 2 में भाग दिए तो 2 बार में कटा, 2 दूनी के 4y हो गया, ठीक है। अब देखो ये भागा में है ना, तो उधर भेज दो गुणा में इसको, तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 माइनस के 12y और प्लस के 4y, ठीक है, बराबर 6 दूनी के 6 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तुम लोग का क्या है, तो ये दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 15 माइनस, अब देखो यहाँ पे -12y और प्लस के 4y, तो -12 में से 4y दोनों एक जैसा ना, तो जोड़ घटाव हो सकता है, ठीक है। तो माइनस के 8y और बराबर 6 से 2 में गुणा होगा तो कितना होगा 6 दूनी के 12, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये क्या में है, प्लस में है तो उधर भेजो माइनस में, तो माइनस के 8y बराबर 12, ये प्लस में है ना तो माइनस में चला जाएगा, माइनस के 15 तो माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3। ठीक है, तो देखें यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब y का मान फिर से रखना है, अब कोई भी समीकरण में रख सकता है y का मान। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हम लोग का मान आया था वो इसमें एक्स वाई लगा हुआ था, तो ये ओरिजिनल मान नहीं है। ठीक है ना लेकिन अब हम लोग का y का मान ओरिजिनल निकला। ठीक है, तो विलोपन विधि में कैसे ऐसा हम लोग का आता था। ठीक है, तो अब हम लोग समीकरण में रख देते थे, तो बस अब इसको समीकरण में रखते हैं, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है हम लोग का, 2x प्लस के 4y बराबर के 5। ठीक है, 2x प्लस के 4y बराबर के 5 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस के 4 गुणे y का मान कितना है, 3/8, तो 3/8 बराबर कितना, 5। 4 से कट रहा है तो कटा दो, 4 दूनी के 8, तो ये बचेगा हम लोग का 2x। ठीक है, प्लस के 3/2 बराबर के 5। ठीक है, यहाँ पे देखो बटा पे के जोड़ निकालो, 2 एक कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 से 2 बार में तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4x, और प्लस के 2 से 2 एक बार में तो कितना हो जाएगा 3, और बराबर के कितना हो जाएगा 5। ये भागा में तो गुना में जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4x प्लस के 3 बराबर कितना 5 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, तो 4x बराबर 10, ये प्लस में है तो क्या में चल जाएगा माइनस में 3। ठीक है ना, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 7 और बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो तुम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तुम लोग का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन एक भारी थोड़ा सा हम बताएं इसलिए कि समझ जाए तुम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे x प्लस के y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 2 दिया है समीकरण, x प्लस के y बराबर 0, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर कितना 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर तुम लोग का 38 है। ठीक है, चलो देखो इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको हम लोग सेकंड मानते हैं। ठीक है, चलो कोई भी एक समीकरण ले लो, समीकरण फर्स्ट ही ले लेते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो क्या में चल जाएगा माइनस में y चल जाएगा। ठीक है, चलो अब x का जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, y का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखो कि x समान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकंड क्या है तुम लोग का, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2, और x समान कितना है माइनस का y, तो x के जगह पे माइनस का y लिख लिए, और इसमें ये वाला माइनस का y बराबर कितना, तो देखो एगो y कितना y 2y हो जाएगा, 2 y हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, और बट्टे में माइनस के 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, y बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब कोई भी समीकरण में रख लो y का मान, तो लिख लेते हैं कि y का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख लो, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट क्या है तुम लोग का कि x प्लस वाई बराबर कितना है 0, तो x प्लस वाई के जगह पे कितना है 1, y बराबर 1 आया ना, तो y की जगह पे कितना रख लिए 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस में है तो क्या में चल जाएगा माइनस का 1। यही तुम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि तुम लोग का सॉल्यूशन आगे का होगा। ठीक है, अगर तुम लोग को कहीं भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम बुझाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस नंबर पे तुम लोग संपर्क कर लेना या कमेंट में बता देना हमको। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग 62, ठीक है, 076861819, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग मैसेज कर देना, मैसेज में बता देना कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो फिर से सॉल्यूशन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है। बाय टू ऑल ऑफ यू।